प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 22वां वचन। यहाँ वचन कहता है, तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों से ये बात कर रहे हैं और वो उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से, अगर हम 16वें अध्याय का 16 वचन से देखें तो वो कहते हैं, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है। जब यीशु ये बातें कर रहे हैं तो चेले सोच रहे हैं, ये क्या है, ये क्या बातें हो रही हैं कि कुछ देर में तुम मुझे ना देखोगे पर फिर मुझे देखोगे। और आगे यीशु मसीह जब उनकी इस बात को समझ जाते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। और 20वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और उसके बाद 22वां वचन अगर हम पढ़ें, वहाँ लिखा है, इसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। कई बार हमारा आनंद फिर भी खो जाता है। क्यों खो जाता है? कि जबकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकता। अगर कोई हमसे छीन नहीं सकता और हमारे पास आनंद नहीं रहता, इसका मतलब है हम खुद ब खुद अपने आनंद को खो देते हैं। हम खुद ब खुद आनंद को खो देते हैं। दुखी हैं इसलिए आनंद हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं होता हर बार में। कई बार सब कुछ सही होता है लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर आनंद नहीं होता, हमारे अंदर जॉय नहीं होता, कोई खुशी नहीं होती, सब ठीक है लेकिन अंदर आनंद नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा आनंद निर्भर होता है रीजंस के ऊपर। कुछ कारण हो तो हम खुश हों, या कुछ कारण हैं तो हम खुश हैं। होता है अक्सर कि हमारे पास कारण होते हैं खुश होने के, लेकिन हर बार ऐसा नहीं कि जब वो कारण है तो वो आनंद हमारा सदा का बना रहे। पर यहोवा का वचन कहता है यूहन्ना 15:11 में, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पूरा हो जाए तुम्हारा आनंद। पहले तो अगर हम देखें, हम आनंद ढूंढते हैं अपने चारों तरफ, अपनी सिचुएशन में, अपने रिलेशन में, अपने पैसों में, अपनी पावर में। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें आनंद आता है। अगर प्रमोशन मिलती है तो हमारे पास रीज़न है कि आज हम खुश हैं। अगर हमारे पास अच्छा धन आया है, कहीं से बढ़ोतरी हुई है, फाइनेंशियली हमें बढ़ोतरी मिली है, तब हम उसमें आनंदित होते हैं। ये सब चीज़ें हैं आनंद मनाने की, लेकिन ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। ये सब बदलता रहने वाली चीज़ें हैं, ये सब बदलती रहेंगी, ये हमें सदा का आनंद नहीं दे सकती। पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और वो आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकता। और अगर हम नेहमिया के 8:10 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। अगर हम अपनी चारों तरफ की सिचुएशन में देखते हैं तब हमारा आनंद कई बार हम खो देते हैं। अगर हम देखते हैं ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं हो रही है, मुझे तरक्की नहीं मिल रही, तो हमारा आनंद 1 मिनट में गायब हो जाता है। हमें उस जॉब में आनंद नहीं मिलता क्योंकि हमारे को प्रमोशन नहीं मिल रही, जो हम सोच रहे हैं हमें मिले, जो हम चाह रहे हैं हमें मिले, अगर वो हमें नहीं मिलता तब हमारे पास ये रीज़न होता है कि अगर जॉब में प्रमोशन मिलेगी तब मैं खुशी मना सकता हूँ, तब मैं आनंदित हो सकता हूँ, कुछ होगा तब मैं आनंद मनाऊंगा। लेकिन पवित्र शास्त्र में ऐसे उदाहरण हम देखते हैं कि जहाँ पर हालात नहीं हैं आनंद मनाने के, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति आनंदित हैं, उसके बावजूद भी वो आनंद मना रहे हैं। वो चाहे दाऊद हो, चाहे पौलुस हो, या फिर प्रभु यीशु मसीह इसका सबसे बड़ा हमारे उदाहरण है कि किस तरह आनंद हम मना सकते हैं और कहाँ से हम उस आनंद को पा सकते हैं। अगर इब्रानियों 12:2 में हम देखें तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ और ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर थे, उस समय कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसमें वो आनंद मना सकते।
वहां लिखा है लज्जा की कुछ चिंता ना करके। लज्जा किस चीज की? क्योंकि क्रूस जो था वो अपराधियों और गुनहगारों के लिए था, लेकिन यीशु मसीह जो निर्दोष मेमना था उन्हें उस क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। पर उस लज्जा की उन्होंने कुछ चिंता नहीं करी और उस क्रूस का दुख सहा। दर्दनायक था वो क्रूस की घटना, वहां पर जो पीड़ा उन्हें दी जा रही थी वो दर्दनायक थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, आगे धरा था, मतलब जो ये क्रूस है इसे पार करने के बाद इसके आगे आनंद को वो देख रहे थे। इससे पहले कि हम अपने जीवन में ये महसूस करें कि हम खुश होंगे या हम खुशी मनाएं, उसके लिए हमें उस आनंद के ऊपर फोकस करना होगा। हमें उस आनंद की इच्छा रखनी होगी, हमें उसके ऊपर फोकस करना होगा कि वो आनंद मेरे आगे रखा हुआ है और वो आनंद मेरे पास आएगा। जब हम उस आनंद पर इच्छा रखते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं तो हम आज की परिस्थिति में भी उस आनंद को एंजॉय कर सकते हैं। आज की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम उनके अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन आगे रखे हुए आनंद में हम आनंदित होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो। अगर एक और वचन हम पढ़ते हैं, अगर हम नीति वचन का वचन पढ़ें 10:28 में लिखा है धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। और आशा क्या है? जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास कहता है कि आशा क्या है? आशा ऐसी चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम उसके लिए निश्चित हैं कि हाँ, हमारे पास एक होप है, हमारे पास एक आशा है कि वो काम हमारे लिए होगा। क्यों? क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा वो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। और धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। किस में आशा? अपने परमेश्वर में आशा, अपने उस खुदा में आशा कि जिसने हमारे लिए आगे योजनाएं रखी हुई हैं। हर एक चीज का, हर एक दुख का, हर एक दर्द का, उसमें से जाने का एक मकसद होता है। अगर हम उस मकसद को जानते हैं तो हम उस आनंद को पा सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह को जब उस क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह जानते थे ये क्रूस मकसद है मेरे लिए, ये एक मेरे लिए असाइनमेंट है जिसे पार करके मुझे जाना है और मुझे आनंद मिलेगा। और इसका उदाहरण देने के लिए परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ कहा है। अगर हम 16वें अध्याय, यूहन्ना के 16वें अध्याय में देखें तो वो किससे इसका उदाहरण दे रहे हैं। 21वें वचन में यीशु कहते हैं प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक मकसद के लिए वो उस दर्द को सह लेती है। एक मकसद जब वो जानती है ये जिस दर्द में से मैं जा रही हूँ, इसके बाद में जिसे जन्म दूंगी वो मनुष्य एक संसार में उत्पन्न होगा, इसलिए वो उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसके उस दर्द का एक मकसद है कि उसके पास आनंद प्राप्त होने वाला है, उसे कुछ मिलने वाला है, कुछ उसमें से उत्पन्न होने वाला है। और यही यीशु मसीह यहाँ समझा रहे हैं कि जब क्रूस के ऊपर जब यीशु मसीह हैं, उन्होंने उसे लज्जा की बात नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वो उस आनंद को देख रहे थे जो आनंद आगे धरा था, जो आनंद आगे रखा था। यहाँ यीशु मसीह उस मकसद से, एक मकसद से उस क्रूस पर थे। वो क्रूस उन्हें दर्द नहीं दे रहा था, शारीरिक तौर पे वो दर्द दे रहा था, लेकिन वो उसमें अपने आनंद को नहीं खो रहे थे। पर उस समय में भी वहां वो उस आनंद को पर फोकस कर रहे थे जो उनके आगे रखा हुआ था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है जब हम अपनी आज की परिस्थितियों को देखें और ये कहें कि हम इसमें आनंद ढूंढेंगे या इसमें हमें आनंद मिलेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। और धर्मियों को सदा आशा बनाए रखनी चाहिए। किस पर? अपने खुदा पर। दाऊद की जब भी हम अगर भजन संहिता पढ़ते हैं, उसने बहुत से ऐसे भजन लिखे हैं जिस समय उसकी परिस्थितियां सही नहीं थी, उस समय वो आनंदित नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ भजन गा रहा है, वो आनंद मना रहा है। क्यों? क्योंकि दाऊद कहता है कि तेरे निकट मुझे आनंद की भरपूरी मिलती है।
वो कहाँ से आनंद पाता है? वो अपनी परिस्थितियों से आनंद नहीं पाता, लेकिन वो कहता है भजन संहिता 16 के 11 में तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। भजन संहिता 119 के 162 में लिखा है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे मैं तेरे वचनों के कारण हर्षित होता हूँ। तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया, क्योंकि वे मेरे हृदय का हर्ष का कारण है। यहाँ वो बता रहा है दाऊद कि मुझे कहाँ कहाँ से आनंद मिलता है। वो कहता है जब लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। तेरे वचनों से मुझे आनंद मिलता है, तेरी संगति से मुझे आनंद मिलता है, तेरे निकट मुझे आनंद की भरपूरी मिलती है, तेरी चितौनियों से, तेरी गवाहियों से मुझे आनंद मिलता है। दाऊद बता रहा है ये चीजें हैं मेरे आनंद का कारण, यहां से मुझे आनंद मिलता है। पौलुस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो जब पौलुस और सिलास उस जेल में बंद थे, कोई हालात नहीं थे कि वो वहां आनंद मना सके, लेकिन वो खुदा की स्तुति और आराधना गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आशा में आनंदित है। वो आशा में आनंदित है। अगर हम फिलिपियों की पत्री निकालें, उसके पहले अध्याय से अगर हम पढ़ें तो वहाँ हम देख सकते हैं कि वो किस तरह पौलुस बता रहा है कि मैं कहाँ कहाँ आनंद मनाता हूँ। फिलिपियों 1 के अगर हम 3 वचन पढ़ें तो वहाँ लिखा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। वो प्रार्थना करने में आनंद मना रहा है। अपनी परिस्थितियों में कभी वो आनंद नहीं मना रहा है क्योंकि ये हालात सही होंगे तब मैं खुश होऊंगा, पर वो हमेशा उन स्थितियों में खुश है क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे प्रार्थना करने में आनंद मिलता है। जो आनंद मेरे आगे रखा है मैं उसमें आनंदित होता हूँ, और वो आनंद मुझे हर समय महसूस होता रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ होगा तब मैं आनंद मनाऊंगा, लेकिन मैं उस आनंद पर फोकस करके चलता हूं, और आज भी उसके द्वारा मेरा आनंद कोई मुझसे छीन नहीं सकता। वो आनंद आज भी मेरे अंदर बना पड़ा है। और अगर हम एक और वचन पढ़ें, 15 से 18 तक पढ़ें तो वहां लिखा है, कुछ तो डहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। वो कह रहा है तो क्या हुआ, कोई कैसे प्रचार कर रहा है, कोई कैसे प्रचार कर रहा है। कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, और यह सोच कर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। वो तो बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है। 18वें वचन में वो कहता है तो क्या हुआ, केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। चाहे कोई मेरे लिए कलेश उत्पन्न कर रहा है, चाहे कोई ढहा से परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है, चाहे किसी भी रीति से कर रहा है, पर मैं खुश हूं कि परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है। वो आनंद मना रहा है प्रार्थना करके, वो आनंद मना रहा है परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है। इस बात से अगर हम आगे पढ़ते हैं 2 अध्याय के 17वें वचन में, तो यहाँ वो जिन लोगों को विश्वास में उठा रहा है, जिन लोगों के लिए उसने परमेश्वर के नाम से उन्हें वचन दिया है, उन्हें विश्वास में उठाया है, यहाँ वो कहता है यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सब के साथ आनंद करता हूं। मैं सेवा देने में भी आनंद मनाता हूं, चाहे उसके लिए मुझे अपना लहू भी बहाना पड़े। उसके पास आनंद मनाने के कारण है, प्रार्थना करके आनंद मना रहा है, प्रचार हो रहा है इसलिए आनंद मना रहा है, अब परमेश्वर की निष्ठा से वो सेवा करके आनंद मना रहा है। दाऊद आनंद मना रहा है परमेश्वर के वचनों में, उसकी हजूरी में, उसके निकट बैठकर, उसकी गवाहियों में वो आनंद मना रहा है। और पौलुस कह रहा है मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करके, प्रचार करके, निष्ठावान सेवा करके आनंद मना रहा हूं। ये आनंद आपका और मेरा आनंद है जो हमारे आगे रखा हुआ है। हमारे हालातों में हम चारों तरफ आनंद को ढूंढते हुए ना रहें कि आनंद मुझे इसमें मिलेगा, पर परमेश्वर कहता है जो आनंद तुम्हारे लिए रखा गया है वो आनंद आज भी तुम्हारे पास बना रह सकता है यदि तुम मेरे निकट रहते हो, यदि मेरे वचनों में बने रहते हो, मेरी उपस्थिति में बने रहते हो, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हो, प्रचार करते हो, या प्रचार किया जा रहा है उसमें आनंद मनाते हो, या निष्ठा से सेवा करने को तैयार हो। धर्मियों के लिए
धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, और धर्मियों को आनंद मिलता है उस आनंद को महसूस करने से पहले उस आनंद पर फोकस करने से, इच्छा रखने से कि हम आनंदित हैं उस खुदा के वचन के द्वारा, हम आनंदित हैं उस खुदा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर कहता है जब धर्मी किसी संकट में से होकर गुजरते हैं तो उनका एक मकसद है, एक मकसद है। और परमेश्वर ने गर्भवती स्त्री की घटना के द्वारा ये समझाया है कि वो प्रसव के समय शोक की घड़ी में आ पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद जो आनंद आगे धरा है, जो उत्पन्न होने वाला है, उसे देखकर वो संकट को फिर स्मरण नहीं करती। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आप जान पाएंगे कि आपका आनंद आज की परिस्थितियों पे आधारित नहीं है कि आप कब कुछ होगा तब मैं आनंदित होऊंगा, नहीं, पर आपका आनंद आपके आगे रखा है, आपके आगे रखा है। आशा में आनंदित होइए, यहोवा का आनंद आपका दृढ़ गढ़ है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आनंद मैं तुम्हें देता हूं वो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। आमीन।